जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर यूरोप के जो इस मिशन पे गए हुए हैं, वहां पे वो बार बार पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है, दहशत गर्दों की आमाजगाह वहां पे है। उसामा बिन लादेन क्यों पाकिस्तान के अंदर सेफ महसूस करता है? जो जयशंकर साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, अब वो वेस्ट को कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान है ना, इसको दहशतगर्दी के लेंस से देखें। अगर पाकिस्तान को आप दहशतगर्दी के लेंस से नहीं देखेंगे तो यू आर नॉट लुकिंग पाकिस्तान इन अ रियल वे। अब सवाल इसमें थोड़ा डिफरेंट है। सवाल ये है कि अगर डॉक्टर जयशंकर चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस एंगल से देखा जाए कि यहां से आपको दहशतगर्दी मिलेगी, तो दुनिया को क्या भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता? क्या दुनिया को इस चीज का नहीं पता कि वाई इंडिया इज सेइंग सो? क्या दुनिया को नहीं पता द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ जिहाद, why these Taliban and why these terrorist organizations which used to be Taliban before being terrorist, ये कहां से बने, कैसे बने? सवाल बनता है कि नहीं बनता? अब जयशंकर साहब कहते हैं कि टेररिज्म को इशू है, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन कोई नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि इंडिया दुनिया को ये बताना चाहता है, और इंडिया दुनिया को ये बता रहा है, और इंडिया दुनिया के सामने ये अपनी बातें रख रहा है कि जनाब, दहशतगर्दी से आप भी मुतासर हैं, दहशतगर्दी से हम भी मुतासर हैं। लेकिन जब ये केस इंडिया दुनिया के सामने लेके जाता है, तो फिर वहां पे क्या होता है? वहां पे फिर जनरल माइकल कोरेला जैसे बंदे आते हैं, जो वो सीधा सीधा केस एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो कह देते हैं कि भाई, यू मे बी राइट, यू आर बीइंग टारगेटेड बाय पाकिस्तान। मतलब हर बंदे, हर मुल्क को अपना हक है, जो मर्जी करता रहे। बट यू ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान is also being targeted by the terrorist organizations. अब अब सवाल यहां पे ये बनता है कि माइकल कुरेला दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि जनाब, पाकिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासर है। माइकल कुरेला ने खुद कहा है कि 1,000 के करीब पाकिस्तान के ऊपर हमले हुए हैं। अब डॉक्टर जयशंकर इधर क्या एक्सप्लेन करेंगे कि जिस मुल्क के अंदर रोजाना दो चीजें, या तो होता कि इंडिया के अंदर एक वाकया हुआ, पाकिस्तान में कुछ होते ही ना, पाकिस्तान बड़ा पीसफुली रह रहा होता, पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही होती, तो लोग कहते हैं हाँ यार, मतलब पाकिस्तान इज लाइक लिविंग सेफली, एंड इंडिया के लिए मसले पैदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देयर इज अ वन इंसिडेंट इन मुंबई और इन कश्मीर और एनीवेयर, और इंडिया कहता है कि मैंने जंग करनी है। सो व्हाट इंडियंस आर सेइंग दैट वी आर इम्पोजिंग कॉस्ट, हम कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं। इंडियंस आर सेइंग वी आर इम्पोजिंग कॉस्ट, हम पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये है कि आपका खर्चा होगा। तो क्या इंडिया का खर्चा नहीं होगा? सो मेरा ख्याल है कि द वर्ल्ड इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग वेरी केयरफुली, कि दीज आर प्योरली बायलैटरल इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस हैं, एंड ये टेंशंस जो हैं, दे आर गोइंग टू बी देयर, दे आर नॉट गोइंग टू एंड। ये टेंशंस खत्म नहीं होने जा रही, एंड यहां पे आके सारी की सारी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। सो इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान के बारे में जो मर्जी कहते रहे, उसामा बिन लादेन दिस दैट ये वो, और इंडिया के क्योंकि अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा तो बिलीव ये था कि व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, इंडिया को ये था कि हम एक अटेंशन डाइवर्ट करें
अमेरिका की टुवर्ड्स पाकिस्तान, कि अमेरिका को पता चले कि ये जो थैंक यू पाकिस्तान कहा है अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में स्पीच करते हुए ये कहा, थैंक यू पाकिस्तान फॉर हैंडिंग ओवर द इस्लामिक स्टेट, ये अमेरिकन जनरल माइकल कुरेला के जो लफ्ज हैं, ठीक है। तो इंडिया ने कहा कि ये थैंक यू कैसे कह सकते हैं, हम तो इससे मुतासर हैं। उल्टा अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका साइलेंट हो गया और कहा ये लड़ाइयां शड़ाइयां ना करना, दहशतगर्दी जो है वो ठीक नहीं है, दिस दैट फ्लां टमकान इधर उधर, ये सारी सिचुएशन पैदा हुई। इंडिया को यह है कि अगर अमेरिकन कह देते, सो दे वांटेड टू चेक द टेम्परेचर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप का टेम्परेचर ले रहे थे वो टेम्परेचर लेते लेते जो काम जो है ना वो बदल गया, टेम्परेचर लेते लेते काम ही बदल गया सारा। टेम्परेचर ले तो टेम्परेचर रहे थे ना, कि हाँ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करेंगे, कि हम अमेरिका को कहेंगे भैया देखो तुम पे हमला हो रहा है तो हम पे भी हमला हो रहा है भैया, ऐसे ना करो, तुम ऐसे मत करो, चीजों को ऐसे ना जाने दो। समझ रहे हैं आप बात को, आप बात को समझ रहे हैं, दिस इज व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये चीज जो है वो नजर आ रही थी। लेकिन हुआ क्या कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उसने कहा इट्स शेम, ये लफ्ज थे डोनाल्ड ट्रंप के, आप जाकर निकाल लें, उसने कहा इट्स शेम। वहीं से सारी सिचुएशन बदल गई भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने इसको शेम कह दिया कि मैं कहता हूं पीस की बात करनी है, इंडिया हमले कर रहा है, मैं कहता हूं पीस की बात करनी है और इंडिया क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। सो वहां पे प्रॉब्लम आई। सो जयशंकर साहब को ये बताना जो है, वो जो बात करना चाहते हैं दुनिया को यार ये पाकिस्तान बड़ा गंदा मुल्क है, इस गंदे मुल्क के साथ आप ना खेलें, ये अच्छा मुल्क नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, the world is not interested to listen India's story on this, the world needs India's cooperation against China, and इंडिया ने अपने ताल्लुकात इतने अच्छे चाइना के साथ कर लिए that the Chinese President Xi Jinping asked very clearly that there is going to be dragon elephant tango. So in the presence of a dragon elephant tango, do you expect, in the presence of a dragon elephant tango, do you expect, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिकन खुश होंगे? अमेरिकन नहीं खुश होते, अमेरिकियों को बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि आपकी सोच हो सकती है। मैं आपको बड़ी मतलब जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा है उनको। एंड ये जो गुस्सा है ये अमेरिका की डीप स्टेट को है। माई व्यू, मैं गलत हो सकता हूँ भाईजान, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी बात में वो हो सकता है, लेकिन इंडिया को, अमेरिका को गुस्सा है कि यार आप लोग अच्छे हैं, हम आपको के साथ मोहब्बतें कर रहे हैं, लुडियां डालना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपके साथ, आप चाइना के खिलाफ खड़े ही नहीं होते। वो कहते हैं लोग पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ हर तरह के, हालांकि सो नरेंद्र मोदी साहब ने डिडंट रीड डोनाल्ड ट्रंप दिस टाइम मच। वो जो मजे बाइडेन दौर में थे ना, और वो भी बाइडेन के आखिरी साल में मसला मसाइल बन गए थे, इतने नहीं थे। When the Bidens left an archive about Pakistan that Pakistan has a long range missiles which can reach US, तो उस वक्त की जो उस वक्त के जो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस था, उनको ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो उसके लोग आएंगे और वो देखेंगे आप पाकिस्तान के बारे में, और जब वो देखेंगे पाकिस्तान के बारे में कहेंगे ओह व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, ये कैसी चीज है, ये क्या हो रहा है यहाँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोजीशन ही बदल ली,
और वो जो आर्काइव इंडिया के बारे में उन्होंने खोल ली है कि इंडिया हमसे फायदा ले रहा है, वो उन्होंने जो फार्मूला टैरिफ वाला सेट किया, इंडिया उसमें फिट आ गया। हमारा तो बिजनेस ही नहीं था ना, हमारा तो बिजनेस ही कोई नहीं था, तो हम उस चीज में बच गए, हम उस चीज में बच गए। दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट, ये एक सिग्निफिकेंट चीज है। इंडिया जो है उसको उन्होंने पूछ लिया कि बताएं जनाब, ये आप पैसे कमाते हैं हमसे बहुत ज्यादा, आज जरा बताएं, सवालों के जवाब दें इधर आके। ठीक है ना जी। अब लोग क्या कहते हैं कि जनाब अब जो मैं कहता हूं, ये जो जनरल कुरेला की स्टेटमेंट है, मैं आपको ये वो जिसे कहते हैं ना, मैं इसको इसको द पीपल मस्ट रीड दिस वेरी केयरफुली, बहुत इसको ध्यान से समझना चाहिए कुरेला की स्टेटमेंट को। मैं वंस आई वांट कि आपको दोबारा सुनाऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। globally to include against the homeland saw as the Taliban in going after ISIS-K defense and the president. So we are seeing Pakistan with limited intelligence that we're providing them go after them using their means to do that, and we're seeing an effect on लिमिटेड इंटेलिजेंस विद देयर ओन मींस, अपने पैसे लगाते हैं, अपना रिसोर्सेज लगाते हैं। on ISIS course. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that, I mean, since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians. 1000 बंदा उसने कहा, 700 बंदा मारा गया, 1000 पाकिस्तान पे हमला हुआ है। जब जयशंकर साहब दुनिया को कहते हैं कि पाकिस्तान को देखें वो तो दहशतगर्दी फैलाता है, वो कुरेला क्या कहता है? जयशंकर साहब से वो कुरेला क्या कहता है? कुरेला साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो मुतासर होता है, जयशंकर कहते हैं कि उधर उसामा बिन लादेन था। वो स्टोरी पुरानी हो गई है, डॉक्टर जयशंकर बहुत पुरानी स्टोरी सुनाते हैं, वो स्टोरी पीपल आर नॉट, दिस इज 2010 की बात है यार, 15 साल। दिस इज अ गुड ब्राउनी पॉइंट, कीपिंग इन योर मीडिया अलाइव। मैं आपके सामने ये कल की खबर है। दिस जनरल कुरेला इज स्पीकिंग इन हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में, कल बात कर रहा है। 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. They have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. देख रहे हैं, कहता जनरल मुनीर ने हमें फोन किया, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया। सो उसामा में जयशंकर साहब को थोड़ा समझना चाहिए that जयशंकर is telling a story which is not, जिस तरह वो कल यल्दा हकीम कह रही थी ब्रिगेड 313 कौन सा, वो कहते हैं यार ब्रिगेड 313 तो 2013 में डिसबैंड हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। ठीक है ना जी, ब्रिगेड 313 तो 2003 में डिसबैंड हो गया था। नहीं समझ रहे आप बात को? वो अब पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं पाकिस्तान को। इसका मतलब क्या है? कीप पाकिस्तान बिजी, कीप पाकिस्तान इंगेज, कीप पाकिस्तान ऑक्युपाइड। मैं आपको ये कहता नहीं रहा, देख लें। अब वो यल्दा हकीम भी वही बात कर रही है एंड जयशंकर साहब भी वही बात कर रहे हैं। भाई क्या अलकायदा के लोग अमेरिका में नहीं पाए गए? क्या अभी भी नहीं होंगे? क्या अमेरिका ने रिसेंटली अलकायदा के बंदे या इस्लामिक स्टेट के बंदे अमेरिका से नहीं पकड़े? तो अब मैं क्या कहूं? अब अमेरिका क्या कहेगा इस पे कि देखे ना जनाब फलां बंदे आपकी जमीन से पकड़े गए। अब इंडिया अमेरिका को कहेगा देखे ना आपके मुल्क से अलकायदा के बंदे पकड़े गए। वो कहेगा यार हाँ पकड़े गए भाई, इस बंदे को मैंने डॉक्टर के तौर पे रखा था, मुझे क्या पता था ये इस्लामिक स्टेट का फॉलोअर है, देखो हमने पकड़ लिया। इंडिया का टेस्ट चाइना के ऊपर है, इंडिया का टेस्ट काउंटर टेररिज्म के ऊपर नहीं है। चाइना के ऊपर इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो जज की जाती है।
ब्रदर, ये चीजों को समझने की जरूरत है। आई एम श्योर आई एम मेकिंग माई केस वेरी क्लियरली। मैं बड़ा सीरियसली केस बना रहा हूं, आप इसको समझ जाएं। इंडिया इज फाइटिंग अ बैटल जो डोनाल्ड ट्रंप लड़ने को या सुनने को तैयार नहीं है। इंडिया वो ऐसी जंग नहीं सुनना चाहते और देखना चाहते। इंडिया वो नहीं इंटरेस्टेड, बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे इस चीज में बताते हुए मुझे क्लैरिटी है कि ट्रंप एंड अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दे थिंक पाकिस्तान एक बिल्कुल एक डिफरेंट लेंस से देखते हैं यार। वो एक डिफरेंट लेंस से देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप ये ना करें। जयशंकर कहता है पाकिस्तान जो है उसामा बिन लादेन पकड़ा गया वहां से, और जयशंकर कह रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान के अंदर सेफ था। तो ये आप देख लें, कुरेला साहब कहते हैं कि वो अपने मीन्स से वो पैसे लगाते हैं, खुद पैसे लगाते हैं और वो खत्म करते हैं, हमारे हक बंदे पकड़ते हैं, हमारे वो बहुत अच्छे पार्टनर हैं और खुद भी मुतासर हो रहे हैं। Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that, and we're seeing an effect on ISIS Khorasan. At the same point, they are continuing to move around. Sometimes they'll try and go back into Afghanistan. We have the means to be able to collect, but for the most part right now, they're hanging out right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that, I mean, since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counterterrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. Phenomenal partner. Seems like, समझ रहे हैं? They are phenomenal partner. Phenomenal partner. This is a war going, एक एक्टिव वॉर चल रही है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान अपने बंदे शहीद करवा रहा है और अमेरिका को पता है हाउ इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान इज डेंजरस। इंडिया का ना इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के खिलाफ अमेरिका इंडिया का कोई पार्टनरशिप है, ना ही अमेरिका की इंडिया की पार्टनरशिप अगेंस्ट चाइना है। अगू तुसी आप फैसले कर लो, मेरा काम था बताना। थैंक यू।